गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम हिंदी कक्षा 3 का पाठ 1 प्यारा भारत देश पढ़ने जा रहे हैं। किस देश में रहते हैं हम? हमारा प्यारा भारत देश। कौन से देश में? हमारे देश का नाम क्या है? भारत, जिसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। और क्या क्या कहते हो बताओ आप अपने देश को? इंग्लिश में क्या कहते हो? इंडिया। यस, तो प्यारा भारत देश, यह है अपना प्यारा भारत देश। यह है अपना भारत देश, सबसे प्यारा अपना देश। यहाँ पर कवि डॉक्टर डी.वी. सिंह कह रहे हैं कि ये मेरा प्यारा देश भारत है, सबसे प्यारा है। वेश अलग है, धर्म अलग है। वेश अलग है मतलब, वेश का मतलब होता है पहनावा। हर जगह का पहनावा अलग है। जैसे हम आप लोगों के एनुअल फंक्शन में जब आप पैट्रियोटिक थीम पर कुछ करते हो, तो अगर पंजाब का नाम आता है तो आप पंजाब जैसा ड्रेस पहनते हो। राजस्थान का नाम आता है तो आप राजस्थानी ड्रेस पहनते हो। गुजरात का नाम आता है तो गुजरात का गरबा ड्रेस पहनते हो। तो यहाँ पर वेश अलग है, पहनावे अलग है, धर्म भी अलग है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सब अलग है। पर्व अलग है, पर्व मतलब अलग अलग त्यौहार है। खाद्य अलग है, खान पान भी सबका अलग है। जैसे हम पंजाब में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सरसों का साग, मक्के की रोटी। राजस्थान में आएंगे तो क्या मिलता है हमें? दाल बाटी चूरमा। महाराष्ट्र में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? पूरण पोली। तो इस तरीके से अलग अलग जगह का खान पान भी अलग है। नहीं है जग में ऐसा देश जग में नहीं है। यह है अपना भारत देश, ये अपना भारत देश है। देखो, वेश अलग है, पहनावे अलग है, धर्म भी अलग है, पर्व त्यौहार अलग है, खान पान भी अलग है। ऐसा इस तरीके का देश कहीं और नहीं मिलेगा। ये जो है, ये सब चीज़ें हमारे भारत देश में ही देखने को मिलती है। नदियाँ कल कल बहती है, यहाँ नदियाँ भी बहती है। बताओ नदियों के नाम बताओ। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, तापी, सतलज, ये सब नदियाँ बहती है। अमृत सा जल देती है, और मीठा मीठा अमृत जैसा मीठा जल भी ये देती है। ऋतुएं आकर करते खेल। हमारे देश में 6 अलग अलग ऋतुएं हैं, और उन हर ऋतु में हम अलग अलग तरीके का पहनावा पहनते हैं। तो ये ऋतुएं कौन कौन सी बताओ? सबसे पहले श्रावण। अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? श्रावण। फिर उसके बाद में क्या आएगा? आपका विंटर आएगा। विंटर को हिंदी में क्या करते हैं? सर्दी। फिर उसके बाद में क्या आएगी बताओ? पतझड़। फिर उसके बाद में क्या आएगा? स्प्रिंग मतलब बसंत। फिर उसके बाद में क्या आएगा? गर्मी। और गर्मी के बाद आषाढ़, जहाँ पर और ज़्यादा, जेठ के महीने के बाद में और ज़्यादा गर्मी होती है, वो महीना। तो प्रकृति का यही अनोखा मेल, और ये प्रकृति का अनोखा मेल है। यह है अपना भारत देश। अब हम हमारे भारत देश में देखो, सबसे पहले कितनी विविधताएं हैं, पहनावे में, धर्म में, त्योहारों में, खान पान में, ये विविधता। फिर भौतिक विविधताएं भी है, नदियाँ हैं, ऋतुएं अलग अलग है, और ये सब प्रकृति का इतना अलग अलग मेल होते हुए भी हमारा भारत देश क्या है? सबसे अलग है, सबसे। इसकी रक्षा हमको करनी, ऐसे महान देश की रक्षा हम सबको मिलकर करनी है। नहीं किसी से हमें डरना, हमें किसी से डरना नहीं है। जीना है करके ऊपर शीश। हमें हर जगह पे अपना शीश ऊपर करना है। शीश मतलब सिर। चाहे हम विज्ञान के इसमें हो, चाहे हम प्रौद्योगिकी में हो, टेक्नोलॉजी में हो, हर जगह हमारा देश का नाम हमें रोशन करना है। नहीं किसी से लेनी भीख। हमें किसी भी देश के सामने, किसी भी लोगों के सामने भीख नहीं मांगनी है। हमें हमारे संसाधन खुद बनाने हैं। यह है अपना भारत देश, और यह हमारा भारत देश है। तो ये सुंदर कविता जो हमारे भारत देश के ऊपर आती है, तो ये वैसे ही हमारे रोम में क्या करती है? बहुत ज़्यादा ऊर्जा क्रिएट करती है। हमारा देश है ही ऐसा। अब स्टूडेंट, आपको क्या करना है? ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको आपकी कॉपी में बनाना है, और इसको इसी तरीके से कलर करना है। देखो, ऊपर कौन सा कलर है? केसरिया। केसरिया कलर किसका है? हमारी आन बान शान का है, हमारी वीरता का प्रतीक है। बीच में कौन सा कलर है? सफ़ेद। सफ़ेद हमारा शांति का प्रतीक है। और फिर सबसे लास्ट में कौन सा कलर है? हरा। हरा कलर हरियाली को दर्शाता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, इसलिए हमारा देश हरियाली का भी प्रतीक माना जाता है। और ये जो बीच में ये जो चक्र है, ये चक्र क्या है? ये चक्र जो है वो हमारे देश में जो संस्कृति चली आ रही है, पुरानी संस्कृति, उसको दर्शाता है। तो ऐसा हमारा देश है। इसमें 24 स्पोक्स होते हैं बेटा, 24
रेखाएं होती है ये, जो हमारे हर 24 अलग प्रतिभाओं को दर्शाती है। तो आई थिंक यू वेल अंडरस्टैंड। अब आपको ये झंडा बनाना है और इसको कलर करना है, यही आज आपका होमवर्क है। ओके, बाय बाय।